बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 में हमने आज जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 का जो नेम है डिस्टेंस सर्कल्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले चीज़ हमने देखनी है, सबसे पहला जो हमने टॉपिक देखना है वो है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो, एक लाइन हमारे पास अगर मौजूद है तो ये लाइन दो पॉइंट पे मुश्तमिल है। पहला पॉइंट जो है वो P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और सेकंड पॉइंट जो है वो Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आप इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मींस इस लाइन का अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? d इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा और ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो हम उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के ज़रिए। अब सपोज़ एक एग्जांपल हम कोड करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, सपोज -3,4 एंड 1,2, ये हमारे पास पॉइंट है। पहला पॉइंट P है और सेकंड पॉइंट हमारे पास Q है। ठीक है, हमने इनको दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो इन दोनों को हम यूज़ करके, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करके हम यहाँ पे इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्योंकि x1 y1 होगा और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास x2 y2 होगा। हमने क्या करना है? जस्ट इनको इस फॉर्मूले में पुट करना है। कोई भी ऊपर वाला या नीचे वाला आपकी मर्जी, जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो पहला फॉर्मूला अगर है हमारे पास 2 में से 1 निकाल दें तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें कि 1 में से -2 करते हैं तो -1 आता है। -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? +1 होता है। मीन्स के अगर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लें या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लें तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो पॉइंट है हम इनके दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पे पहला यूज़ कर लेते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास -3 है, माइनस लगा के x2 की वैल्यू यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है 1 प्लस y1 माइनस y2। y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 2 है और इसका स्क्वायर है, और इस सारे का फिर आपने एंड पे स्क्वायर रूट भी लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 निकाल दें 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर रूट। d इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, इसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट आगे जो चीज़ सीखनी है वो दूसरा हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। आगे चलते हैं अब हम यहाँ पे। नेक्स्ट आगे जो है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम से ही जाहिर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड बोलते हैं हाफ को। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, इस पे दो पॉइंट है P और Q। पहला पॉइंट जो है हमारे पास x1 y1 है और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास x2 y2 है। आपने इन दोनों पॉइंट का मिड निकालना है, मींस m निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने, ये भी बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, ये भी 9th क्लास और फर्स्ट ईयर में मौजूद है फॉर्मूला। x1 प्लस x2 अपॉन 2 डिवाइड कॉमा लगा के y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह आपको MCQ के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला दे के इसका नेम पूछा जा सकता है कि इसका नेम क्या है, या आपको सिंपल क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पे कोड करते हैं। एग्जांपल हमारे पास कुछ ये है कि आपके पास अगर दो कोऑर्डिनेट है 1,2, इनको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड पॉइंट है सिंपल हमारे पास 3,4। ये हमने सिंपल इसमें काउंटिंग ले ली 1 2 3 4, दो पॉइंट बना लिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर हमने इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो है वो क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास x1 y1 का होगा और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास
x2 y2 का होगा। तो हमने इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर जस्ट आप MP से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो सिंपली 2 आ जाएगा, 2 को 4 में ऐड कर दें 6, 6 को 2 पे आप डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पे, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है वो आती है सर्कल की। सर्कल भी देख लेते हैं, सर्कल क्या होता है। सर्कल्स जी, सर्कल की बात करनी है। जैसे ये हमारे पास, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं h, k। ये हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर आप सेंटर से पॉइंट तक का फासला निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, r के। जब भी आप सेंटर से पॉइंट तक, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, हमारे पास रेडियस के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, C से P तक की जो लाइन है इसका हमने फासला निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जो कि किसके बराबर होगा, r के। और मैंने आपको अभी बताया कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं आप, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, अभी मैंने पीछे आपको बताया, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ, या सॉरी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप यहां पे इसका स्क्वायर रूट खत्म कर लें तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम भी है, इसको बोलते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका पूरा नाम है विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पे हमें एक क्वेश्चन लेना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस इज 4 एंड सेंटर माइनस 3,2। यानी कि रेडियस हमारे पास 4 है और सेंटर जो है हमारे पास वो माइनस 3,2 है। अभी मैंने आपको बताया सेंटर के कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h और k से। तो हमने क्या करना है, h, k, r जो भी हमारे पास आया वो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देना है जी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू हमारे पास -3 है तो ये +3 हो जाएगा फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे, और k की जगह 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 का स्क्वायर। आपने जस्ट इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, इसके बाद ओपन कर लेना है। ओपन मींस यहाँ पे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जस्ट इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसके बाद जो है वो क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास जर्नल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो हेडिंग है इस लेक्चर की। क्या होती है जी, जर्नल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपने जो है, ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ये हमने जो आपकी सेकेंड ईयर मैथ है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है कॉनिक सेक्शन, ये वहाँ पे सारी बातें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं जो यहाँ पे भी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बेसिक्स आप पढ़ के आए हैं तो हमने उन्हीं बेसिक्स को लेके आगे जो है वो चलना है। इस इक्वेशन का नाम है जर्नल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल।
इसका हम अगर सेंटर निकालना चाहते हैं और रेडियस निकालना चाहते हैं, जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, -g, -f, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, r = g² + f² - c और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सेंटर और रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, आपको कह दिया जाए फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आपने सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है एक सर्कल का। हमारे पास सपोज इक्वेशन है x² + y² + 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारे पास एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया है। मुझे इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है। किसके साथ कंपेयर कर लेना है, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंपेयर इट विथ क्या जी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बेटा देखें, आप ऊपर नीचे देखें, x² y², ऊपर देखें x के साथ 2 है और x के साथ नीचे 2g है, यानी कि हेयर 2g बराबर है 2 के, और y के साथ ऊपर देख सकते हैं आप 3 है और नीचे y के साथ 2f है, तो 2f की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3, और लास्ट पे देखें c, और यहाँ पे लास्ट पे देखें क्या है, -8, तो c की वैल्यू बच्चों क्या होगी, -8, तो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/2, कट के क्या आ जाएगा, g की वैल्यू 1, और यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3/2, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हुई है हमारे पास, -8। हमने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। सेंटर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, -g, -f। तो बेटा g की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे हम अपना माइनस फॉर्मूले का g की जगह 1 पुट कर दिया, f की वैल्यू 3/2 आई है, यहाँ पे आपने -3/2 पुट कर दिया। दूसरी हमने जो चीज यहाँ पे निकालनी है, सेंटर के साथ साथ क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या था, g² + f² - c और इसका स्क्वायर रूट। जी, g की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ऊपर मैंने फाइंड की हुई है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और f का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और c की वैल्यू -8 और इसका स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लें, 1 + 9/4 + 8, इसको आप जो है वो इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4 + 9 4 × 8 = 32, एलसीएम इसका आ गया 4 और इस सारे का स्क्वायर रूट। इसको आप कंप्लीट इसको सॉल्व कर लें तो ये आई थिंक आ जाएगा 45/4 और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में वो ग्राफ से रिलेटेड हैं, कि मतलब आपको जो है वो ग्राफ दे के पूछा जा सकता है, बताएं क्या ये एक फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ ये नहीं है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन वैसे बहुत कम जो है वो पेपर में पूछा जाता है MTH 101 में, तो फिर भी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बता दूंगा कि इसका अगर आपको ग्राफ दिया हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वाकई ही किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है।